आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई हुई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये वाला जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो है तारापीठ रहस्य भाग 1, रामपुर हाट, वेस्ट बंगाल। तो इसमें मैं आपको जो तारापीठ एक जगह है, जो कि जो रामपुर हाट एक स्थान है, वेस्ट बंगाल जो प्रदेश है, वहाँ पे एक वीरभूम जिला है, वहाँ पे ये एक स्थान है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है ये। और ये कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दूर है ये। तो वहाँ पे एक माँ तारा का एक मंदिर है जिसको तारापीठ कहते हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारियाँ दूंगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है पहले कि ये जो चैनल है ये साधकों के लिए डेडिकेटेड है। जो भी चीज़ें इसके अंदर मैं बता रहा हूँ वो साधनात्मक रूप से किस तरह से मदद कर सकती हैं, वो या इन्फॉर्मेशन मिल जाए अगर तो आसान रहता है साधकों के लिए, वही सारी चीज़ों के बारे में जो कि सारे वीडियोस मैं बना रहा हूँ। तो उसी कंटिन्यूशन में ही ये जो है, ये जो मैंने कुछ जो वीडियोस बनाए हैं जो माँ तारा के बारे में, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। इसको तारापीठ के रहस्य को जानने के साथ में इन तारा माँ का जो साधना का रहस्य है वो ज़रूरी जाना है, तभी हुआ है तारापीठ की जो है सही तरीके से वहाँ पे क्या हमको वहाँ पे साधना करनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको मतलब पता रहेंगी तो उसका भरपूर उपयोग हो पाएगा। तो इसलिए जो है मैं आपको कुछ वीडियोस बता रहा हूँ वो उसको देखिएगा इसकी बैकग्राउंड के रूप में इस वीडियो के। तो एक है 9 नंबर का एक वीडियो है, शक्ति शाक्त तंत्र की उत्पत्ति। और 12 नंबर का वीडियो है 10 महाविद्या। 14 नंबर का वीडियो है तारा भाग 1। इसमें जो है जो माँ तारा के जितने भी रहस्य हैं वो उनके बारे में बताया है। फिर उसके बाद 125 नंबर का वीडियो है तारा साधना रहस्य। तो इसमें जो है माँ तारा की साधना के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो अगर कंबाइंड आप करेंगे तो ये जो चारों वीडियो जो मैंने बताया आपको 9, 12, 14 और 125, इसको आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको समझ में पूरी भूमिका आ जाएगी कि ये माँ तारा की साधना क्या होती है और किस प्रकार से उसको करी जाती है, जो कि सुरक्षित हो और इफ़ेक्टिव हो। साथ में जो है कुछ प्लेलिस्ट हैं उनको भी ज़रूर देखना चाहिए। वह है शक्ति साधना रहस्य की प्लेलिस्ट देखिएगा, तीर्थाटन पिलग्रिमेज में सावधानियाँ, इसकी प्लेलिस्ट है। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि तीर्थाटन का मतलब जो है केवल ये नहीं कि वहाँ पे बस केवल गए दर्शन करके चले आए, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सावधानियाँ रखनी ज़रूरी है, क्योंकि तीर्थाटन में और पर्यटन में अंतर होता है। तो इसमें इस प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि कुछ ऐसे जो पाप होते हैं जो कि अनजाने में करे गए होते हैं, उनका निवारण तो तीर्थों में होता है, ये मैंने भाग 1 में बताया है। फिर इसी तरह से कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनका निवारण जो केवल दर्शन करने से नहीं हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे पाप होते हैं कि जो कि जानबूझ के करे जाते हैं, पूरे होशो हवास में करे जाते हैं, ये जानते हुए कि ये मैं काम गलत कर रहा हूँ। तब उनका जो प्रायश्चित होता है वो तीर्थ में जाके साधना करने से होता है। ये भाग 2 का पार्ट होगा। फिर इसी तरह से कुछ ऐसे पाप होते हैं कि जहाँ तीर्थ में जाओ, दर्शन भी कर लो, साधना भी कर लो, लेकिन उनका भी निवारण नहीं होगा। तो फिर उसके बारे में क्या है, क्या होगा उसका, वो है एक भाग में देखिएगा, तीसरा भाग है। फिर इसी तरह से एक भाग में ये है उसके एक वीडियो में कि कुछ ऐसे पाप होंगे वहाँ अगर जो तीर्थाटन के समय में जो पाप कर दिए जाएं, उनका तो निराकरण हो नहीं सकता। तो ये एक बहुत सावधानियों की बात है कि वहाँ पे जो भी हम दर्शन करने जा रहे हैं तो हमको क्या सावधानी रखें, कोई ऐसा गलत काम ना कर दें जिससे कि वो वहाँ पे पाप के रूप में बन जाए तीर्थ में, और फिर उसका निराकरण भी ना हो पाए। ये भी वीडियो है, ये है तीर्थाटन पिलग्रिमेज में सावधानियों में, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे।
जितने भी इसके अंदर बने हुए हैं वीडियो, उनको सबको देख लीजिएगा। बार बार तीर्थ यात्रा करने का मन क्यों करता है, इसका भी एक वीडियो बनाया है इसी प्लेलिस्ट में। क्यों बार बार करता है भाई, कि गए, दर्शन कर लिए, साधना कर ली, फिर वापस आ गए, फिर मन करता है बार बार जाते रहें। तो उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो किसी एक कारण ये भी है कि कोई बहुत ही ऐसा हो सकता है कि ऐसा पाप हो जो कि वो वहाँ पे नलीफाई नहीं हो रहा है, तो वो मन को विचलित करता है कि बार बार जाओ वहाँ पे। तो उसमें भी ये भी सावधानी का पार्ट है। तो मेरा मतलब है कि मैं आपको साधना पीठ के बारे में आगे बताऊँ, तो पहले उस जो देवी हैं माँ तारा, जो कि उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो क्या है, उसके बारे में, उनकी साधना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि हमको जब वहाँ पे जो तीर्थाटन करें उसमें क्या सावधानियाँ, उनकी जानकारी होनी चाहिए। इसी उसमें एक और उस प्लेलिस्ट और जरूर देखिएगा, कामाख्या तीर्थ रहस्य। इसमें माँ कामाख्या के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, जितनी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सारे मिलेंगे। योनि मंडल से लेके नीलाचल पर्वत से लेके जो जहाँ पे जो मात्र योनि पीठ है उसके बारे में, फिर साधनाएं कौन सी होती हैं, योनि साधना, योगिनी साधना, महाविद्या साधना, उनके बारे में मिलेगी आपको जानकारियाँ। मतलब उसमें जितनी भी सारी चीज़, जितनी भी आवश्यक सारी जानकारियाँ हैं जो कि पता होनी चाहिए प्रत्येक साधक को, मिलेंगी। अब उसका संबंध तारापीठ से क्या है, तो ये कि जो कि शक्तिपीठ वो भी है, और शक्तिपीठ में वहाँ पे भी माँ तारा का मंदिर है, तो इसलिए वो सारी चीज़ों को आपको इंटरकनेक्शंस में आसानी होगी समझने में, इसलिए उसको भी ज़रूर से देख लीजिएगा। और इसके बाद में जो ये मैं जो आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ये है तारापीठ रहस्य भाग 1। तो इसी में ही तारापीठ रहस्य के नाम से भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसमें भी और भी जो भी मंदिर हैं माँ तारा के, उनके बारे में जानकारी आपको मिलेंगी, और अलग अलग वीडियोज़ में, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग महत्व होता है, तो वो हमको मालूम होना चाहिए साधनात्मक दृष्टि से कि क्या चीज़ वहाँ पे है, तो वो भी एक आपको विशेष रूप से जानकारी मिलेगी। इस चैनल में आपको जितनी भी जानकारियाँ मिल रही हैं तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक साधक को मालूम होना चाहिए। आप अगर शुरू से लेके पहले नंबर वीडियो से लेके अब तक के सारे वीडियो देखेंगे तो आपको हर पक्ष की जानकारी आपको मिलने देने का प्रयास किया जा रहा है। तंत्र रहस्य से लेके, वेदों से लेके, साधना के लेके, तीर्थ से लेके, आहार से लेके, सारी चीज़ों को, तो उनके लिए प्लेलिस्ट कंप्लीट पूरी देखिएगा। और तो मैं इस वाले वीडियो के लिए जो जानकारी है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक तो ये कि मैंने जैसा बताया कि ये तारापीठ का जो मंदिर जो है ये रामपुर हाट जो वेस्ट बंगाल में स्थित है, और ये स्थान जो है रामपुर हाट, ये कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दूर है ये, और ये जिला वीरभूम है। कोलकाता से जो है, या कहें कि कोलकाता से सीधे आपको मतलब सब चीज़ें मिलेंगी, बस भी मिलेगी, ट्रेन भी मिलेगी, तो सब सुविधाएं सारी हैं यहाँ पे। मतलब प्रसिद्ध जगह है, तो यहाँ पे कोई मतलब ट्रांसपोर्ट की दिक्कत नहीं है, पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है, रुकने की भी जगह है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध किस लिए कि वहाँ यहाँ पे माँ तारा का एक मंदिर है जो कि एक सिद्धपीठ कहा जाता है। यहाँ पे माँ जो सती की जो है आँख गिरी थी, ऐसा माइथोलॉजी के हिसाब से बताया जाता है, तो वहाँ पे एक सिद्धपीठ है ये। इस माँ तारा के मंदिर के बगल में एक जो है एक महाशमशान है, जहाँ पे तांत्रिक साधक और अघोरी लोग साधनाएं करते रहते हैं। कई को आपको वहाँ पे अगर शमशान में आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह जगह आपको मिलेंगी कि जहाँ पे साधक लोगों ने या अघोरियों ने अपना वहाँ पे निवास भी बना लिया है। नरमुंड की वहाँ पे चीज़ें आपको मिलेंगी, उनके जो भी उन्होंने निवास बनाया उसमें भी मिलेंगी, और वो वहाँ पे अपना तांत्रिक अनुष्ठान इत्यादि अपने लिए करते रहते हैं सब। अब यह है कि जो मंदिर की बात करें अगर, तो मंदिर में जो है वहाँ पे 2 मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति जो है वो जो है जो आपको सामने दिखती है, एक होती है उसके बैक साइड में होगी। तो बैक साइड वाली जो मूर्ति जिसको कहते हैं कि वो मतलब वो पत्थर की बनी मूर्ति है, और उसमें है माँ तारा जो इस रूप में है कि जो कि बड़ा यूनिक है, बड़ा अलग सी बात आपको लगेगी
कि माँ तारा जो है वो जो है शिव जी को मातृ रूप में उनको अपने स्तन से स्तनपान करा रही है, उनको इस रूप में है उनका। यानी माँ तारा शिव जी को स्तनपान करा रही है, शिशु रूप में शिव जी को स्तनपान करा रही है। ये इनकी पत्थर की मूर्ति है। लेकिन उस मूर्ति के को कैमोफ्लेज करते हुए, उसको छिपाते हुए इस तरह से कि उसके ऊपर में एक मेटल इमेज बनाई गई है धातु की। तो उसको जो श्रद्धालु लोग जो है उसके दर्शन करते हैं बेसिकली। और वो जो है उसमें मूर्ति में देखेंगे कि उनकी जीभ बड़ी सी निकली हुई है, उस तरीके की है वो वाली उनकी मूर्ति जिसकी पूजा होती है। ये खास बात है कि इनकी जो मेन मूर्ति जो है वो पत्थर की है। और उसके बाद जो श्रद्धालु लोग देखते हैं वो जो उनकी जीभ निकली वाली जो उनकी मूर्ति है उसको देखते हैं वो। इसी मंदिर के बगल में जो है एक पवित्र कुंड है। और एक बात और है कि इस मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। आप कामाख्या जो तीर्थ रहस्य है उसको भी जब देखिएगा तो उसमें भी मैंने एक वीडियो है, उसका नंबर है 123 कामाख्या तीर्थ रहस्य भाग 7। उसमें पशु बलि का रहस्य और बलि भोग के बारे में मैंने जानकारी दी है कि पशु बलि क्यों होती है। तो वो आपको उस वीडियो को देखेंगे समझ में आएगा। और अब ये है कि इसके में एक और चीज़ है कि ये एक इसलिए भी प्रसिद्ध है ये तारापीठ, जिनके एक विशेष मतलब सिद्ध साधक थे, उनका नाम था वाम खेपा। वो बहुत ही जैसे माँ काली के उपासक रामकृष्ण परमहंस प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से जो है ये माँ तारा के उपासक में वाम खेपा प्रसिद्ध है। वो इसी स्थान पे ही रहते थे और माँ तारा की साधना करते थे। इनका एक आश्रम जो है इसी मंदिर के पास में ही है। और जो है ये 1837 से 1911 के बीच में ये इनका जीवन काल रहा है वाम खेपा जी का। इनके सिद्धियों के बारे में जानकारियाँ बहुत सारी प्रसिद्ध हैं कि मतलब कितने ऊंचे दर्जे के ये उपासक थे। और ये एक बात और भी अच्छी है कि ये रामकृष्ण परमहंस के जब वो जीवित थे तब ये भी जीवित थे, मतलब उनके कंटेम्प्रेरी थे ये रामकृष्ण परमहंस के। जो वाम खेपा जी हैं इनके गुरु का नाम था कि स्वामी कैलाशपति नाम था इनका। एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि ये इनके गुरु थे। और तारा मंदिर के बारे में एक बहुत जो एक बगल में जो उनके नदी भी है उसका नाम है द्वारका नदी है, उसको कहते हैं। ये इनके बारे में विशेष जानकारी मंदिर के और शमशान के बारे में मैंने जो आपको बताई। अब यहाँ पे जो है जो कहना चाहिए बहुत ज़्यादा साधक लोग तब आते हैं जो नवरात्रि होती हैं उनके में जो है बहुत भीड़ रहती है, दर्शन करने वाले की बहुत भीड़ रहती है इसमें मंदिर में। वैसे तो ये पूरे साल यहाँ भीड़ रहेगी, लेकिन इन दिनों में बहुत विशेष रूप से भीड़ हो जाती है क्योंकि साधक लोग जो हैं इस स्थान पे अपनी तंत्र साधनाएं करने के लिए आते हैं। और उसमें से बहुत सारे साधक होते हैं मंदिर में भी करते हैं और बहुत लोग जो होते हैं शमशान में भी करते हैं। लेकिन जो साधना के बारे में मैंने जो चीज़ें बताई हुई हैं उसमें ये कि साधना में सावधानियों के बारे में, तो वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो साधना हमको करनी है कि हमको शमशान साधना करनी है या नहीं करनी। ये एक बात जो है मेरे किसी वीडियोस में आप देखिएगा उसमें आपको मिलेगी कि जहाँ तक हो सके हमको इस रास्ते में बिल्कुल क्लियर शुरू से हो जाना चाहिए कि हमको शमशान साधना करनी है या नहीं करनी। तो गृहस्थ व्यक्ति जो भी है उसको शमशान साधना नहीं करनी चाहिए। तो शमशान साधना में एक विशेष बात है कि शमशान साधना में जब तक आपके पास कोई सक्षम गुरु ना हो तब तक जाके केवल वहाँ बैठ के केवल मंत्र जप करने लगना बिना किसी अपना करना चाहिए सुरक्षा के, वो ठीक नहीं है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो जो भी गृहस्थ लोग हों उनको, जैसे वहाँ पे अघोरी लोग ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पे वो लोग साधना कर रहे होते हैं, तो उनको देख के वहाँ शमशान में बैठ के साधना नहीं करनी चाहिए। उसका फल जो होता है साधना का कोई ज़रूरी नहीं कि वो मिल जाए उसको, और अगर मिला भी तो तत्काल कुछ मिल भी जाए, आगे जाके क्या होता है कि कुछ ना कुछ बंधन आता है साधनाओं में ही।
तो इसलिए जो है क्लियर मार्ग होना चाहिए कि हमारा मार्ग जो है वो हमारा शमशान वाला मार्ग नहीं है। यानी गृहस्थ साधु की मैं बात बोल रहा हूँ, जो सन्यासी हैं अघोरी हैं उनकी मैं बात यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। तो इस बात को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए और उस हिसाब से अपनी साधनाओं का वहाँ पे होना चाहिए कि जो भी कुछ करना है वो अपना इस तरह से करना है कि हमको मंदिर के प्रांगण में कर लीजिए, लेकिन मतलब शमशान में साधना नहीं करनी चाहिए एक गृहस्थ साधक को। वो जो अघोरी लोग हैं जो कि वहाँ रह रहे हैं वो अपनी जो कुछ करें, उनका जो साधना पद्धति है, जीवन शैली है, वो सारी की सारी चीज़ें वो एक गृहस्थ, ये सामान्य ग्रस्त जो व्यक्ति है उससे अलग होती है, ये ध्यान रखना चाहिए। और ये स्थान एक ऐसा है कि जहाँ पे मतलब साधना अगर कोई करी जाती है, खासतौर पर माता रानी की विशेष साधना अगर कुछ करी जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही करी जाए, लेकिन करनी अवश्य चाहिए वहाँ पे, तो उसका लाभ भी अच्छा मिलता है, उसमें साधना में गति आती है। ये बात को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ वहाँ पे साधना जरूर करनी चाहिए। मतलब माँ तारा की जो भी संबंधित साधना है उसके लिए आप जो ये मेरा जो वीडियो है ये तारा साधना रहस्य जो 125 नंबर का है, इसमें मैंने साधनाओं के बारे में जो भी कुछ जानकारी दी है उसमें से आप निकाल लीजिएगा कि वहाँ पे क्या चीज़ हम कर सकते हैं, वो उतना कर लेना चाहिए उसको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही पर्याप्त है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।